हाय। एक कमेंट आया है कि एक बंदा है जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाह रहा है। क्या इसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उसे ज्वाइन करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सो यू कैन ज्वाइन इट बिकॉज इसमें आपको एक क्राइटेरिया नहीं लगता है कि आपको सर्टेन एजुकेशन होना चाहिए आपके पास। आप एक डिप्लोमा लेके आते हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं, इसमें आप ट्रेनिंग करके भी आप अपने आप को एक्सेल करते हैं, सबको पता है। अगर आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, घर से आपके पास पैसा नहीं है अभी, सो द बेसिक नीड यू नीड इज़ कि आपके पास पैसा होना चाहिए टू गो अहेड इन लाइफ। क्योंकि अगर कुछ नहीं हो रहा है ना, तो समथिंग यू हैव टू डू इट टू गेट द मनी, ताकि तुम्हारा एक जो बेस लाइन है ना वो इम्प्रूव होकर के थोड़ा एक अच्छे स्टैंडर्ड में आ जाएगा। तो फर्स्ट थिंग आपको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप ज्वाइन करने, तो इसमें होता क्या है, फ्रॉम डे वन यू स्टार्ट टू मेक मनी। यू कैन एक्स्ट्रा वर्क, यू कैन लर्न द थिंग्स वेरी क्विकली। आप पार्ट टाइम कहीं पे काम कर सकते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि आप अपना थोड़ा जब पैसे आने लगते हैं ना, तो कैश फ्लो आपका इम्प्रूव होता है। देन यू स्टार्ट टू थिंक समथिंग डिफरेंट वे। अब सेकेंड चीज़ में बात करते हैं कि इसमें करियर बनाया जा सकता है। डेफिनेटली इसमें करियर बनाया जा सकता है। लेट्स से आपको दो रास्ते मिलते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आते हो तो ग्रो करने के लिए। एक, आप फूड प्रोडक्शन ज्वाइन करते हो, या सेकेंड, फ्रंट ऑफ द हाउस ज्वाइन करते हो। फूड प्रोडक्शन आप ज्वाइन करते हो तो ऐसे बेसिक हेल्पर आप ज्वाइन करते हो, लाइक कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, जो भी बेसिक चीज़ें आप उसमें जाते हो। जिसमें जैसे कॉमी 3 में आए तो आप किचन के सारे बेसिक काम कर रहे हो, जिससे आपको सीखने को मिल रही हैं चीज़ें। अगर 4 से 5 साल देते हो आप, तो एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल में आप एक शेफ बन जाते हो फूड प्रोडक्शन में। इसमें से आपको सब पता चल जाता है चीज़ें क्या होते हैं। अब लॉजिक ये देखो कि अगर उस रेस्टोरेंट में यार कहीं पे भी 3-4 साल जगह आप कहीं पे काम किए हो, तो आपको बहुत सारे ऐसे नॉलेज हो जाते हैं। तो एक डिफेंस आपके पास ऑलरेडी हो जाता है। डिफेंस मीन्स कि अगर आप एक छोटा सा शॉप भी खोल के बैठ जाओ खाने पीने का, तो यू कैन मेक मनी। उसको बोलते हैं डिफेंस, जो आपके पास आ जाता है करियर से रिलेटेड, राइट। अगर फूड प्रोडक्शन में जा रहे हो आप किचन में, थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रगल रहता है आपको। मतलब शुरू शुरू में काम अच्छा नहीं लगेगा कि यार कटिंग कर रहा हूँ, थोड़े नाइफ धोने पड़ रहे हैं, चॉपिंग बोर्ड धोने पड़ रहे हैं, किचन साफ करने पड़ रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें जो आपको कभी कभी एनॉइंग करेगा, बट धीरे धीरे आप उसमें एडजस्ट होते हो, तो आप एडजस्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट आते हैं फ्रंट ऑफ द हाउस। फ्रंट ऑफ द हाउस में जब आप आते हो, तो आपको सबको पता है, वेटर होते हैं, कैप्टन, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, देन जनरल मैनेजर, देन द ओनर, जो आप बन सकते हो उस चीज़ में। लेट्स से आप अपना काम बेसिक लेवल जॉब से स्टार्ट करते हो, वेटर और असिस्टेंट वेटर। इसमें भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप ग्रो करने के लिए मिलते हैं। आप कम्युनिकेशन इम्प्रूव करते हो अपना। आप यू कैन मीट अ लॉट ऑफ वेंडर्स, सो यू कैन लर्न द थिंग्स। आपको एक करियर ग्रोथ मिलता है कि हाँ क्या क्या करना है। अब डिफरेंट टाइप्स के सिचुएशन आपको मिलते हैं, जिसको आपको हैंडल करना है, और आप हैंडल करते हो और सीखते भी उस चीज़ को। और द लास्ट चीज़ ये होता है कि जब आप डिफरेंट टाइप के गेस्ट को मिलते हो, तो आपका पीपल साइकोलॉजी भी बहुत ग्रो होता है उसमें। एंड ट्रस्ट मी that as a person, like you work as a server 2 years, 3 years, then captain, then things like that. After that, if you start to do a business, right, you will grow 10 times more than उससे जिसको कुछ जो कहीं से पढ़ के आया है और बिजनेस कर रहा है। क्योंकि आपका जो ह्यूमन स्किल्स जो रहता है ना, लोगों से बात करके चीज़ें सीखने का, सब कुछ करने का, एक कम्प्लीटली डिफरेंट वे में रहता है। बशर्ते आप सीख रहे हैं चीज़ों को। अगर आप एरोगेंट रहते हैं, चीज़ें को बैडली देखते हैं, तो फिर आपको भी वैसा ही मिलता है जैसा और लोगों को मिलते हैं। तो घबराने वाली बात ऐसी नहीं है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस स्ट्रगल को आप बहुत जल्दी हटा सकते हैं अपनी लाइफ से, एंड उसके बाद एक अच्छा करियर भी बना सकते हैं। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, डिपेंड ये करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं। थैंक यू so much for watching this video, and if you subscribe this channel, and it will be helpful for me as well. Thank you.